चलिए, आज जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में बिहार बोर्ड का, उसका आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो है सो फर्स्ट शिफ्ट वाला का है। ये जो है जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका है फर्स्ट, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आज। और मेरे पास सेट जो है आई है, बाकी जिनके पास जो सेट होगा उससे मिला लीजिएगा। अब हम बारी बारी से लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आहार नाल जो है, इसमें आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जिसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद कहता है मृतोपजीवी का उदाहरण है, बता चुके हैं, मशरूम हो गया, गोबर छत्ता हो जाएगा। इसका बारी बारी से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। कहता है फिर अगला क्वेश्चन है पीत रस किससे स्रवित होता है, यकृत से। ये जो है क्वेश्चन गलत मारा हुआ है। उसके बाद मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है, इष्ट जो जीव होता है उसमें किण्वन क्रिया पाई जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर कहता है रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अगला है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय जो है परिवहन सर्कुलेटरी सिस्टम का उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। आगे आए संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चलिए आगे लेते हैं। फिर आके आपके कहता है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4, HCl और HNO3 तीनों जो है सो आपका प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान क्या, हम इसको एक तरीका से भी बताए थे, छोलनी करके, छोलनी हम बताए थे इसमें कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो अम्ल क्या करेगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो जिसका अम्ल हो जाएगा, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो आंसर नंबर आपका 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, CaOH2 यानी CaOH का होल ट्वाइस जो होगा सो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होगा। बिना बुझा वाला कहता तो CaO हो जाता। आगे आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु अधातु है, यानी नॉन मेटल पूछ रहा है। तो आयरन है, धातु है, अल्युमिनियम धातु है, और सोना धातु है। कार्बन जो हो जाएगा सो अधातु नॉन मेटल के अंतर्गत आएगा। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालिएगा तो इसका 2 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर भी इसका 2 ही होता है, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। तो आगे कहता है सीसा और टीन के मिश्र धातु जो है वो सोल्जर होता है, हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, इसको हम पढ़ाए थे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, लेकिन डाईऑप्टर हम बताए थे कि 1/मीटर के बराबर होता है 1, तो इसी को 1 जो है डाईऑप्टर 1 मीटर, इसको ले जाइएगा ऊपर तो माइनस में इन्वर्स हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी लगभग कितना होता है, ये क्वेश्चन में सब फंसे होंगे, लगभग स्टूडेंट इसमें फंसे होंगे। सब 25 ये क्वेश्चन फंसाने लायक दिया ही गया है बच्चों को।
इसमें क्या है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग पूछ रहा है। लोग लगभग सब 25 सेंटीमीटर मारकर आए होंगे, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाए थे इसमें कि वस्तु देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के अंदर कह रहा है, रेटिना लेंस से, जो आंख में रेटिना लेंस होता है और रेटिना के जो बीच की दूरी होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। इसका 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मिलीमीटर में रहेगा तो 225 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है तो 2.5 हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस होते हैं। चलिए, उसके बाद फिर है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस, इसको तो बता ही चुके हैं कि अवतल लेंस जो होता है उसको निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, यानी मायोपिक पर्सन के लिए किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? हम बताए थे कि जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है लाल रंग का, इसलिए इसका स्कैटरिंग सबसे कम वाला पूछ रहा है तो लाल हो जाएगा। फिर कहता है कौन से प्रिज्म में किस, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? वही हो जाएगा, जिसका विचलन कम होगा उसका दूरी ज़्यादा होगा, विचलन वाला लाल हो जाएगा। चलिए आगे फिर आता है आपका, किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? परिनालिका में, बाकी सब में होता है। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण बताए थे कि जब गुरुत्वानुवर्तन वह होता है कि जिसमें आपका, इसमें गुरुत्व मतलब पृथ्वी के नीचे की ओर, जैसे जैसे जड़, आप किसी प्रकार का बीज रोप दीजिए तो उसका जड़ धीरे धीरे गुरुत्वानुवर्तन के कारण ही नीचे की ओर जाता है। आप पौधा का देखिएगा, कोई पौधा आप रोप दिए तो उसका जड़ थोड़ा सा ऊपर भी कर दिए हैं तो अपना गुरुत्वानुवर्तन के कारण मिट्टी में अंदर ही जाएगा, इसलिए जड़ हो जाएगा सो आपका गुरुत्वानुवर्तन नीचे की ओर धनात्मक रूप में, तना जो हो जाएगा सो ऊपर की ओर, तो ये भी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? अमीबा, एक कोशिकीय जीव जितना इसमें है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इग्लूना हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? बता ही चुके हैं, एड्स होबे करेगा, गोनेरिया होबे करेगा, दोनों होगा, टाइफाइड अलग चीज है वो नहीं होगा, तो इसमें ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे है फिर, बीज विकसित होता है, बीजांड में जो होता है, पौधे के बीजांड में बीज विकसित होता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी जो होता है आपका। चलिए आगे है, कहता है बाघ उपभोक्ता है, तृतीय पोषी स्तर का जो है आपका बाघ होता है। बताया गया था कि ग्रास है तो ग्रास को हिरन खाएगा, हिरन को जो है बाघ खाएगा, इस प्रकार का हम चैन, फूड चैन बता चुके, तो इसमें तृतीय आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया जो होगा सो अपघटक। पारे का अयस्क जो है सीनेबार होता है, पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इसमें निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इसमें हो जाएगा Fe। आगे कहता है निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो C4H10 जो है सो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। OH क्रियाशील समूह है, ये तो अल्कोहल का होबे करता है, बता ही चुके हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होता है, यानी। चलिए आगे और चलते हैं हम लोग। डिस्कशन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वीडियो लंबा चल जाएगा, इसलिए हम डिस्कशन नहीं करा रहे हैं। आगे कहता है C60 फ्लोरीन, जो कि कार्बन का अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, यह जो है तो इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस के जैसा होता है? फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? 14वां वर्ग।
में आ जाएगा ये। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 गो हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो फ्यूज तो आप इलेक्ट्रिक्स जितने भी आप करंट में आप प्रवाहित करवाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट में आप दीजिएगा तो उसमें आपका फ्यूज तो काम करता है सुरक्षा की दृष्टि से। भूतार अर्थिंग वाला जो होता है, एमसीबी भी उसी के लिए है। वोल्ट मीटर जो होता है सो आपका सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। उसके बाद घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव जो होता है सो ब्यूटेन होता है। ऐसे इसका प्रमुख ब्यूटेन के बाद वह प्रोपेन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 50% जो होते हैं सो ब्यूटेन होता है। और पेन आपका प्रोपेन जो होते हैं सो 48% जो होता है सो प्रोपेन होता है, और 2% में जो होता है पेंटेन होता है। तो इसलिए मुख्य अवयव जो ज़्यादा रहेगा उसको मुख्य अवयव कहेंगे। तो इसलिए इसका मुख्य रूप से हो जाएगा आपका मुख्य अवयव में ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए आगे है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। चलिए फिर आगे चलते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मिलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे है, अभिक्रिया 2Cu+O2 जो है 2CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड के जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, लेयर चढ़ा तो वो एक प्रकार का जो है अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा पार्ट्स। निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट वाला में O3 आ जाएगा। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यह जो होता है सो एनोड और कैथोड दो प्रकार के होते हैं। तो एनोड जो प्लस वाला पर होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसलिए इसका आंसर एनोड हो जाएगा। उसके बाद कहता है, निम्न में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो मैग्नीशियम जो होता है सो जिंक को विस्थापित करेगा। हम बताए थे इसका रिएक्शन का सक्रियता श्रेणी में, तो इसमें मैग्नीशियम वाला हो जाएगा। आगे कहता है, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवहन का जाइलम उत्तक होता है, फ्लोएम जो है सो भोजन को पहुंचाने में कार्य करता है। आगे कहता है, वृक्क का प्रधान कार्य होता है, तो वृक्क जो होता है सो उत्सर्जन क्रिया में काम आता है, उत्सर्जन के लिए जल का फिल्टर करता है। तो वो हो जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद कहता है कि पादप अवशिष्ट संचित होते हैं, तो छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, पत्तियों में होता है। यह जो है सो गोंद, टैनिन और रेंजिन तीनों के रूपों में संचित होता है। अगला क्वेश्चन भी वही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और पौधे का उत्सर्जी पदार्थ पूछ रहा है, तो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ जो है इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कहता है, निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन में से बनता है? NH3 हो जाएगा। उसके बाद कहता है, इसमें इंसुलिन की कमी के कारक निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? मधुमेह रोग जो इसको कहते हैं। आपका आगे कहता है, निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया जिसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो छींकना भी एक प्रकार का प्रतिवर्ती क्रिया है। आँखों का जो है पलक का झपकना वो भी है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना, इमली देखकर मुंह में पानी आ जाना, खट्टे चीज़ों को, तो ये सब जो है आपका इनमें से सभी इसमें आ जाएगा। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन में जो है पाया जाता है एस्ट्रोजन। आगे कहता है, आवर्त सारणी के 18वें वर्ग का तत्व क्लोरीन जो है सो 18वें वर्ग में आता है। क्लोरीन नहीं, हीलियम हो जाएगा। हीलियम आपका जो है सो 18वें वर्ग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि हीलियम जो होता है,
हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रिंग, जो एक्सरे रंगीन, एक हम जब पढ़ाए थे तो इसमें बताए भी थे कि वह जो होता है, इसमें हम करवा ही चुके थे कि 18वां वर्ग का तत्व का याद करवाने के लिए। तो पहला यही जो है इसमें 18वां वर्ग वाला है, हीलियम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, फिर कहता है बोरॉन का परमाणु भार क्या है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरन। तो बोरन जो है, और तो इसका जो है 5 टू 10 हो जाएगा, 10.81 आ जाएगा, यानी 10.81। तो 81 है, लगभग 11 के करीब है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप 11 कर सकते हैं, आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? CO2। उसके बाद चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में था ही। एक और व्यक्ति उसमें शामिल थे, आपका चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। बहुत सारा एक ही मारे होंगे तो उनका गलती होगा। आगे आपका आता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। कट्टा किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? कर्नाटक का है और केरला में भी होता है। ऐसे ज़्यादा जो है इसका सुटेबल आंसर कर्नाटक ही होगा। सौर सेल में किसका उपयोग सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है? तो सिलिकॉन ऑप्शन है, सिलिकॉन मारिए। आगे चलिए, आगे कहता है अमीबा अपने भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। वो जो है जिसको कूटपाद के द्वारा वो अपना भोजन करता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन और जो है हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जो कर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है इसका काम ही होता है कि प्रतिरोध को बढ़ाना और वोल्टेज को कम करना। इसका श्रेणी क्रम हो जाएगा। धातु में आवेश वाहक होता है, इलेक्ट्रॉन से ही पूरे धातु का बर्तन उर्तन जब चढ़ाते हैं तो आँच जब देते हैं, गर्म करते हैं, तो पूरे बर्तन गर्म होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो होना, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। शुद्ध जल का किस प्रकार का चालक है? यानी कुचालक होता है। चलिए आगे आए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज बताए थे ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक 1820 ईस्वी में किए थे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के माध्यम से उंगली क्या दर्शाती है? चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, ये वाला है। आगे आपका आता है भारत में घरों में आपूर्ति की गई जो है प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। गलनांक हम लोग कम रखते हैं क्योंकि अगर किसी प्रकार के घर में खतरा हो तो तुरंत वो आसानी से आपका क्या हो जाए, गल कर गिर जाए। जिससे कम रहेगा तो बहुत सारा लोग जो है उसमें बहुत सारा तार उसमें डाल देता है, जिससे उसका बढ़ जाता है, जिससे गल नहीं पाता है, जिससे खतरा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। आगे कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियम से ही हो जाएगा। आगे आपका चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होता है। पिन होल कैमरे में निम्नलिखित में से क्या प्रतिबिंब होगा? यदि आपको आपतन कोण जो है 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी जो है 45 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए जो है अपेक्षित सघन है? तो प्रकाश सघन हम बताए थे, सघन का मतलब हुआ घना, तो प्रकाश के बाद सरल और सघन और विरल बताए थे। सघन जो होता है सो जहाँ पर स्पीड कम जाए, सघन मतलब घना, और विरल मतलब उससे ज़्यादा स्पीड। तो प्रकाश की अपेक्षा पूछ रहा है तो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये निर्वात में कहो, पानी में कहो, पानी में कहेगा तो 2.98 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और जल में जब कहेगा
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसलिए उससे कम है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा जल वाला। इसका आंसर हो जाएगा आपका जल। चलिए अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, नग्न होगा बहुत ज्यादा। चांद के प्रतिबिंब जो बहुत ऊपर है और उत्तल दर्पण से आप अगर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसमें बहुत छोटा नई के बराबर दिखेगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश तंतु में होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए आज इतना ही था। आज फर्स्ट शिफ्ट वाला हम इसको करवा दिए हैं, बाकी देखते हैं सेकंड शिफ्ट वाला। इसमें 100% जिनका जितना हो रहा है कमेंट में जो है अपना कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को नया एडमिशन लेना है, अभी चल रहा है क्लास 10 में, जितना हम पढ़ाएं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ये आप देख लीजिए। और जो यहाँ तक कि मैं जो सब्जेक्टिव का जो गेस क्वेश्चन दिया था उसको भी आप चेक कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए घर पर मेहनत कीजिए, जितना पढ़ाते हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। और जिनको और विशेष संपर्क करना है तो इस नंबर पर संपर्क करें 871097 पर। नंदलाल सर। चलिए थैंक यू दोस्त। आगे अगले क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इतना कंप्लीट करके रखिए, अपना मिला लीजिए जितना जिसका नंबर आया। ठीक है, थैंक यू। आप लोग का बढ़िया फर्स्ट डिवीज़न से पास कीजिए, बढ़िया नंबर से उत्तीर्ण होइए। चलिए थैंक यू।